गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स और मैं हूँ किरण। तो फ्रेंड्स, आज ना सुबह से बिज़ी शेड्यूल है क्योंकि ना इनके है फ्रेंड के बेटी का बर्थडे। तो सेकंड बर्थडे है उसका। तो आज सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं, पहले वहाँ जाने के लिए काम निपटाया बहुत जल्दी जल्दी। आप सबको बताइए कि मेड बिल्कुल नहीं है, आज 3-4 दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अकेले सारे काम को करना बहुत टाइम लगता है। टाइम के हिसाब से तो मैं करती रहती हूँ पूरा दिन, तो मुझे ऐसे मतलब ऐसी दिक्कत नहीं होती कि मुझे बहुत सारा है। मैं कर लेती हूँ धीरे 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 धीरे। हालांकि मेरी बैक में पेन होने लग जाता है क्योंकि झाड़ू मारने के लिए, झुक के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है हमारा। तो मेड अभी कोई मिल नहीं रही है, जब तक है नहीं तो खुद तो करना ही पड़ेगा। तो आज सुबह से ना पहले तो फटाफट से झाड़ू पोछा किया, फिर अंदर संगाया, फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम, जैसे कि आपको पता ही है रेगुलर में इतने चलते ही रहते हैं। और ना आजकल आप मैंने दिखा नहीं पाई, कारपेंटर लगे हुए हैं घर पे, एक अलमीरा बना रहे हैं, सोफ़े वगैरह बना रहे हैं, सेंटर टेबल वगैरह बना रहे हैं और टीवी ट्रॉली वगैरह बना रहे हैं। तो वो भी मैं आपको एक दिखाऊंगी व्लॉग में। तो वो आगे वाले रूम के लिए ही सब चीज़ें बनाई जा रही है। तो उनकी वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है कि वो काम बढ़ जाता है ना बार बार, क्योंकि वो हैं घर पे, तो बार बार पानी चाय ऐसे तो चलता ही रहता है। खैर, और गर्मी है वैसे इतना नहीं चल रहा, 1-2 बार ही जाता है, पर पानी जाता है बार बार। जब वो ठंडा पानी मांगते हैं ना, उनके लिए रखना भी पड़ता है। आपको बताइए, हम तो रखते भी नहीं हैं। तो और अभी मैं वहाँ गई, पहले सारा काम कुछ करके कुछ छोड़ के चली गई थी नहा के, और मैं एज इट इज़ चली गई। बाल भी धोए ना, इन्हें बांधने का भी मतलब बंधे हैं ये तब से, धोने के बाद ही बनाए भी नहीं थे मैंने, तो ऐसी ही चली गई थी वहाँ कथा में। इनका फ़ोन आया, ये कहने लगी ख़त्म हो जाएगी तब आएगी क्या तू। और मैंने कहा भगवान, मैं क्या चलती हूँ। फिर मैं फटाफट से नहाने घुसी, सर धुला और फटाफट मैं चली गई सीधा। मैंने कहा पहले चली जाऊँ, डांट पड़ेगी, बोलेंगे सुबह से बोल रखा था, तब भी नहीं गई। और मैंने इनको बोला था कि मुझे ना फ़ोन करके बता देना, जैसी शुरू हो या ख़त्म से होने वाली होगी ना, लास्ट में मैं पहुंच जाऊंगी। और वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तब फ़ोन कर रहे, कह रहे आई नहीं, मैं तो वेट कर रहा था कि आ गई होगी। मैं भी इधर उधर हो गया। और फिर जब इन्होंने फ़ोन करा उसके बाद मुझे फिर भी देखो टाइम तो लगता ही है घर से निकलने में। मैं 20 मिनट में निकली हूँ, फटाफट नहाई, काम जो था छोड़ दिया मैंने बिल्कुल। मैंने कहा डांट पड़ेगी। तो फिर मैं फटाफट से नहाई, और नहा के बस एज इट इज़, बाल भी नहीं बनाया, ऐसी क्लचर लगाया गीले बालों में, और मैं ऐसी चली गई। मैंने कहा प्रसाद लेके, और तब थोड़ी देर वहाँ बैठी, मैं थोड़ी देर प्रसाद खाया और बस तुरंत चल गई। वो लोग खाने खाने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे कि खाना बिल्कुल रेडी है, दाल चावल बन रहा था उनके यहाँ। तो कह रहे थे कि खाना खा के ही जाना, बच्चे भी इधर ही आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा कैसे बताते किसी को कि मेरा तो आधा काम भी पड़ा है घर में बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर शाम के लिए भी। और अभी मैं ना बेटे के कुछ कपड़े थे, उन्हें ऑल्टर करा के लाई हूँ। सोचो, एक सारा काम मैं आते ही ना वहाँ से, मैंने काम को भी हाथ नहीं लगाया। पहले बेटे के कपड़े लेके गई, यहाँ पे ना ड्रेस सिलने की ना कंपनी है, तो मैं उस कंपनी में ही गई। वहाँ पे मैंने पहले बात कर रखी थी, फिर तब जाके गई, वरना वो ऑल्टर का काम करते नहीं है। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कर दिया। तो उसके सारे कपड़े, 2 शर्ट 2 पैंट ऑल्टर करा के लाए। और इसने मुझे इतना तंग किया ना वहाँ पे भी, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से करा के लाए। और अभी कह रहा है उसके बटन चेंज करने हैं। देखो कितनी बड़ा टफ टास्क पकड़ा देते हो, और मेरे पास तो काम ही काम है घर पे अभी। अब जाके मैं फिर वहाँ से आई, मैंने तुरंत मैंने बोला मैंने बटन नहीं लगाऊंगी आज, फंक्शन निमट जाने थे, फिर बाद में लगाऊंगी। आज ही सब कुछ करना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर मैंने आते ही आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, आटा गूंदा, रोटी सेकी। और देखो गर्मी कितनी हो रही है ना, मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो वो अभी मैंने आते ही पहले ये काम किया। उधर भैया लोगों ने रोक लिया, वो कारपेंटर भैया जो लगे हुए हैं ना, उन्होंने रोक लिया कि भाभी जी ज़रा पहले इसे देख के जाओ, आप सेट कर दो कि यही काम होना है या नहीं होना है। कह रहे फिर आप बोलोगे ऐसे नहीं ऐसे होना है। तो होता ही है कि वो भी बेचारे मेरे टाइम को देखते हैं कि अब आ गई हूँ। अब उन्हें भी था कि यहाँ थी नहीं मैं, वो पूछ रहे होंगे बच्चों को। तो फिर मैं आई, उन्होंने मुझे रोक लिया। उनके साथ भी थोड़ा टाइम लग जाता है भाई, देखो 5-10-15 मिनट तो कहीं नहीं गए। फिर काम में लगो, फिर जो काम छूटे हुए थे, पता कपड़े धुले हुए कल के, आधे सूखे आधे गीले थे। जो गीले थे ना, अब मौसम बाहर भी बस कैसे बताऊँ, उमस वाला हो रहा है, ना धूप आ रही ना कुछ। और जो गीले थे फिर वो छांट छांट के अलग रखे, हल्के जो ऊपर से ना, जैसे लेट में धुलो तो मोटे मोटे जहाँ से रहते हैं लोअर वगैरह, ऊपर से ना बेल्ट की जगह से सारे कपड़े गीले। और जो सूखे थे उनको छांट छांट के उनकी तह लगाई और सारा काम किया। और अभी तह लगा के सिर्फ रखे हैं, अभी उनको अलमारियों में रखती हूँ। और जो थोड़े गीले से है ना, वो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए डाल दूँ। बच्चों ने डाले नहीं, बोल के गई थी डाल देना, उन्होंने डाले ही नहीं। अब सोच रही हूँ कि मैं ही डाल दूँगी बाहर। वो कह रहे धूप हो रही बहुत तेज़, हम नहीं जा रहे हैं, बताओ ऐसे भी होता है कहीं।
बहुत मुश्किल हो जाती है। घर का जो काम होता है ना, बहुत बड़ा टास्क है। सारा कुछ करके जाना आना भी, और शाम को है। अभी मैं खाना तैयार हो गया, मैं ना टाइम का वेट नहीं कर रही हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं खाना खा के निपटा रही हूँ। और ये देखो मैंने अपने लिए निकाल लिया खाना। और देखो बच्चे तो ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं खा रहे हैं, आप बना के रख दो। मैंने रख दिया। हाँ, मैंने कहा किसी भी समय खाओ मर्जी, क्योंकि देखो खाना खा के थोड़ी देर मुझे बर्तन वर्तन भी साफ़ करने हैं, किचन भी फैली हुई है, उसको भी समेटूंगी। तो किचन भी साफ़ करनी है, और फिर उसके बाद थोड़ी देर देखो रेस्ट भी करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को ना वो फंक्शन ना जल्दी स्टार्ट है, तो जल्दी स्टार्ट होने के लिए वैसे वहाँ 5 बजे ही, मतलब हमारे देवर भी लगते हैं ना, वो परिवार में ही है, तो 5 बजे ही वहाँ पे केक सेरेमनी है। बट हो सकता है देखो 5 बजे तो बहुत तेज़ धूप रहती है, आजकल तो 7 बजे तक भी धूप ही रहती है। मतलब 6:30-7 बजे तक रोशनी मतलब बहुत तेज़ रहती है कि मतलब तैयार होने का भी मन नहीं करता। बट लेकिन देखो जहाँ कुछ अपना खास होता है ना, और जब कोई बार बार रिक्वेस्टली बोल देते हैं ना, तो ये तो बल्कि सुबह से ही वहीं है। ये तो दिन का खाना भी वहीं खाएंगे हमने, इसलिए इनके लिए तो मैंने रोटी भी नहीं सेकी, आएंगे तो तभी सेक दूँगी। तो ये तो वहीं खाएंगे। और ये तो सुबह से वहीं हैं। अब हमें अल्टीमेट दे रखा है इन्होंने कि 6 बजे तुम्हें वेडिंग पॉइंट में पहुंचना है। और देखो जब 6 बजे पहुंचना है तो बच्चों के साथ बच्चों को भी सामान बच्चों का भी देना, अपने आप भी निकालना, तैयार भी होना, और कुछ गर्मी, ओहो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। 5 बजे 5:30 बजे करीब हम रेडी होना स्टार्ट करेंगे, और 5:30 करेंगे बस, 6 सवा 6 6 ही बज जाएंगे, बस 6 बजे तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती मुझे। आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से तैयार हुई, क्या किया, वो भी दिखाती चलूँगी। ठीक है, तो अभी आपको बर्थडे की क्लिप्स भी दिखाऊंगी, ऐड करूंगी इसमें जितना शूट कर पाई। तो अगर नहीं कर पाई तो ये इतनी जो बकवास अभी मैं कर भी रही हूँ ना आपके साथ, ये भी नहीं सेंड करूँगी। बस ये है कि अगर मैंने शूट किया, जल्दी जाऊँगी तभी शूट कर पाऊँगी, तो इसीलिए जाऊँगी। और जैसा भी जो जो प्रोग्राम चलता रहेगा ना, वो आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, हाय 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 हाय, गर्मी हो रही है। अभी मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया, किचन में से आई ना तुरंत, तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद किचन साफ़ करके रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि फिर रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता ना। थक गई सुबह से काम करते करते, कमर में भी दर्द होने लग जाता है, इतना सारा झाड़ू पोछा है। आप मुझे तो झुके झुके बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए अभी झाड़ू पोछा करने के बाद, सॉरी काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर तैयार होंगे। ठीक है, तो आपको दिखाते चलेंगे, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते रहें आपको आगे ब्लॉग में। देखो फ्रेंड्स, हमारी गैलरी में ना ये इतना सारा सामान फैल रखा है। ये जो जूते के रैक थे वो सब बाहर आ गए। ये देखो, तो ये बाहर क्यों आए ये दिखाती हूँ आपको। देखो इस जगह पे ना हमारी अलमारी की जो स्पेस था ना, ये छुटा हुआ, तो हमने इसमें काम लगा रखा है, और अलमारी बन रही है। ये देखो आधी बन गई, और आधी ऊपर की देखो ये रह गई है ना इतनी, तो ये वो अभी भैया यहाँ बना रहे हैं। ये देखो, और ये कमरा देखो आप कितना फैला फैला, बिल्कुल ऐसा कर दिया। इनके सब सामान है, ये देखो ऊपर ये डबल रैक लगाएंगे, मतलब कहने का। और ये देखो इनके सब सामान यहाँ पे ये रखे हैं, तो ये इन्होंने पूरा तार बाड़, और देखो कितना कूड़ा तो हमने पहले इकट्ठा करा सबू ने, और अभी फिर से हो गया। और अब ये ऐसे में लगेगा ना, सुबह 2 कर देंगे ना ये पार्टीशन। हाँ बस ये ऐसे का ऐसे ना, देखो एज इट इज़, आपको पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं, ऐसे देखो। हाँ तो ये ऐसा है, और ये वाला इसके ऊपर लगेगा। और आज इस कमरे में ना इतनी धूल ही धूल हो रही है ना, सारा सामान इसका इधर उधर बिखर गया बिल्कुल। और देखिए ऐसे देखिएगा आप, ऐसे बनी है, ये ऊपर लगेगा इसमें जो नीचे रखा है ज़मीन पे, ये देखो। हाँ, और ये इस टाइप का बना है, देखो जहाँ से जहाँ तक दिख रहा है ना, ये इतना बना है। साइड में देखो इन्होंने ऐसे रैक दिए हैं, ये देखो ये ऐसे दिलवाया है मैंने। और ये सबसे नीचे हमने शू रैक के लिए करा है कि चलो सबसे नीचे ड्रॉर में, जैसे बच्चों के आने जाने वाले जो नए शूज़ हैं वो अंदर रख लें। बाकी तो हमारे पास रैक्स हैं देखो शूज़ के, इनको मैं सीढ़ी के नीचे या कहीं भी अभी ट्रांसफ़र करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। और जब ये अलमारी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ये बनेगी स्लाइडिंग वाली, मतलब कि जैसे कि इधर खिसकाओ ऐसे करके। तो यहाँ पे ये हैंगर के लिए मैंने छोड़ा है, ताकि बच्चों की जो अब बड़े हो रहे हैं तो उनकी जो शर्ट्स हैं ना वो भी खोल के प्रेस करके हैंग हो सके। और यहाँ पे एक छोटा सा बनवा रहे हैं लॉकर, अभी देखते हैं जैसा भी बनेगा आपके साथ शेयर करते चलेंगे।
और ये अलमीरा सारी जो है शुभ के कहने से और शुभ के हिसाब से ही बनाई जा रही है। मतलब सब वो अपने तरीके से बना रहे हैं, मतलब बच्चे ना अपने तरीके से ही बनवा रहे हैं कि जैसी उनको चाहिए, जैसी उनको सफिशिएंट लगेगी, मतलब वैसी। और इसमें ये है ना कि ब्लॉक्स मैंने इसलिए ज़्यादा बनवाए हैं, ये तो एक ही बना रहे थे कि सब हैंग हो जाएगा, बीच में रख लिया। मैं कहा नहीं, सब सेपरेट सेपरेट रखने के चक्कर से ना ये मैंने बना दिए, ताकि जैसे विंटर्स के अलग रख दिए ऊपर को और समर के नीचे रख लिए, ऐसे करके बनवा रही हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं फिर इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इसका पूरा। और अभी तो फ़िलहाल ये देखो हमारे जूते चप्पल जो भी सामान यहाँ हमने सेटिंग से रखा हुआ था, इतना बिखरा हुआ नहीं था, बट अभी ये सब बिखर रखा है। और अभी इसे जब सेटिंग कर लेंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल तो आज अभी जाना है बर्थडे में, और बर्थडे से आने के बाद ही हम इसे अब छिड़ेंगे। अगर जो भी कुछ होगा बाद में ही छिड़ेंगे इनको। मैं अब सीढ़ी के नीचे इनके लिए स्पेस बनाऊंगी, जो हमारी ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं ना, उनके नीचे बनाऊंगी इनका स्पेस, और इनको सबको वहीं रखूँगी। आने जाने के जो शूज़ है वो सारे बच्चे अलमारी बन जाएगी ना, बाद में यहाँ नीचे रख लेंगे। और जो बाकी है वो देखते हैं कैसे कैसे सेटिंग करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, ये देखो, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी अपना ब्लाउज़ लेने के लिए। मैंने टेलर के पास छोड़ा है, मुझे जाना है और अपनी साड़ी और ब्लाउज़ दोनों उठा के लाती हूँ। उसने बोला है कि तैयार कर दिए हैं, देखती हूँ उसकी फ़िटिंग विटिंग चेक करनी है, वरना तो सबू ही ला के दे देता, पर उसकी फ़िटिंग चेक करनी है, तो इसलिए मुझे खुद को जाना पड़ रहा है। तो अभी वहाँ से आके ब्लाउज़ और साड़ी दोनों दिखाती हूँ कौन सी पहनूँगी। ठीक है, तो बाय। देखो फ्रेंड्स, मैं ना पहले अपने ये आगे फ्रंट के जो हमारे हेयर्स हैं इनको मैंने पार्टीशन करके थोड़ा सा आगे कर लिया, और जो ये पीछे के जितने भी बैक हेयर्स थे ना हमारे जितने भी, इनको सबको एक पॉनीटेल मैंने देखो ऊपर थोड़ी सी हाई पॉनीटेल की है, और उसके लिए मैंने वो पतली वाली जो रबड़ आती है ना उसका यूज़ किया है देखो, और थोड़ा टाइट ही लगाई है, ताकि क्योंकि यही पॉनीटेल हमारी मेन है। अगर ये थोड़ी टाइट रहेगी तो देखो उस पर डोनट अच्छे से टिक जाता है, वरना फिर वो हिलता रहेगा। ये देखो अभी मैंने जो ये मेरा ब्लैक सा मेरे हाथ में देखा, इसको डोनट बोलते हैं, तो ये मैंने राउंड वाला ले रखा है, जैसे एक रबर बैंड टाइप का होता है ना, तो मोटा सा है ये। तो इसको मैं देखो जो जूड़ा पिन होती है ना उनकी हेल्प से मैंने स्टिक कर लिया। तो अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, सिर्फ 2 ही पिन से मैंने इसको पूरा अच्छे से स्टिक कर लिया, और अपने सारे बालों को देखो इस तरीके से फैला दिया, जिस तरह आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो एक बड़ी सी रबर बैंड मैंने ली है, हालांकि देखो मुझे दिखाई थोड़ी दे रहा, मैं भी अपने आइडिया से कर रही हूँ। और एक बड़ी सी रबर बैंड लिया, उसको मैंने डबल करके लगा लिया ताकि वो लूज़ ना हो, वरना क्या होता है ना जूड़ा अगर लूज़ हो तो फिर वो हिलता है और फिर बाद में खुल भी जाता है जल्दी। तो इसीलिए मतलब हर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना, थोड़ा टाइट होनी चाहिए, तब जाके वो खुलता नहीं। वैसे तो पिन्स की हेल्प से रुक जाएगा 2-3 घंटे के लिए, तो कहीं कोई कुछ नहीं बिगड़ता इसका। और जो मेरे बचे हुए जो ये देखो हेयर्स बचे हैं, इनको मैंने ऐसे ही रोल करके मोड़ के और इनके चारों तरफ इसको लपेट लिया है। आधे उधर से लपेट लिए, आधे इधर से लपेट लिए, और इनको मैंने देखो जूड़ा पिन से सिक्योर कर लिया। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लगा रही हूँ 1-2 जूड़ा पिन, ताकि दिक्कत ना आए। ये देखो, और ये है मेरे पास जो जूड़े को डेकोर करने के लिए होता है ना, तो मैंने एक छोटे छोटे फ्लावर वाली ये ले रखी है। देखो जिस तरीके से गजरा नहीं होता, पर ये गजरा नहीं है, तो ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं। तो ये देखो इसमें ना एक वायर सी में ये जो फ्लावर हैं छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, तो ये ना गोल्डन कलर के हैं। आप चाहें तो कलर्ड ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके के आते हैं, गजरे भी आते हैं, और रियल गजरा भी इसी तरीके से स्टिक किया जाता है। तो मैं जूड़े पिन की हेल्प से ना देखो इसको सिक्योर कर रही हूँ, ताकि ये वहाँ जाके निकले ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार भीड़ भाड़ में कहीं हाथ लग जाए तो ये खुल भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा नहीं, मतलब गंदा सा लगता है कि यार लोग खुल गया, मजाक बनती है एक। तो इसलिए ऐसा कुछ ना करें, उसको अच्छे से स्टिक कर लें। तो इसलिए जूड़े बाल कम होने की वजह से ही जूड़ा पिन जो होती है वो ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। जहाँ भी आपको लगे ना कि नहीं ये ढीला है, ये लूज़ है, तो वहाँ पे से जूड़ा पिन लगा के इसको सिक्योर कर लो। आप बॉबी पिन्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट बॉबी पिन थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होती। बॉबी पिन होती है कि जैसे जो मेरे आगे के हेयर्स बचे हैं ना, इनको मैं सेटअप करूँगी तो वो मैं बॉबी पिन से करूँगी, कुछ को जूड़ा पिन भी यूज़ करूँगी अभी। तो मैंने देखो अपनी ना हर एक चीज़ मैंने अलग अलग डिब्बी में बना के अलग से रख रखी है, मतलब जूड़ा पिन अलग हैं, बॉबी पिन्स अलग हैं। मेरे हर जो बालों की जितनी भी एसेसरीज़ है मैं उनको बहुत संभाल के अच्छे से रखती हूँ। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा अपने आगे से थोड़े से हेयर छोड़े हैं, तो ये छोड़ने के बाद मैं इनको
जो बच रहे हैं जो मेरे हाथ में है देखो, उनको ऐसे गोल गोल फोल्ड करती जाऊँगी। हालांकि मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं इसको सबको फ़ोल्ड कर रही हूँ, वरना इनमें एक स्टाइल बन सकती है। आप छोटे छोटे से फ़ोल्ड करो और उनको अलग अलग बॉबी पिन के हेल्प से पीछे टैग कर दो, तो उससे भी बहुत अच्छा वो आ जाता है लुक, और एक नया थोड़ा सा हेयर स्टाइल बन जाती है थोड़ी सी ना। तो ये देखो मैंने थोड़े से बाल अपने आगे करे, क्योंकि ना मेरे आगे बाल बहुत कम हैं, ये जो फ्रंट माथे के सामने ना ये बाल मेरे थोड़े कम हैं। तो ये देखो मैंने इसको भी पीछे से फ़ोल्ड किया और टैग। अगर मैं इनको सबको ले लेते ना तो वो अच्छा नहीं लगता पीछे जूड़े के उसमें। मैंने जानबूझ के इनको छोड़ा और फिर बाद में ऐसे टैग कर रही हूँ चारों तरफ से जूड़े के साथ ही। तो ये जूड़ा पिन से ही मैं सारा काम कर रही हूँ। अभी मैंने देखो बॉबी पिन का यूज़ बहुत ना के बराबर ही किया है, शायद अभी किया भी नहीं है। अब करूँगी मैं थोड़ा बहुत जो बॉबी पिन का यूज़ ना देखो बालों को सेट करने में, जूड़ा में भी, मतलब अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। देखो तो मैंने अब थोड़ा सा स्ट्रेटनर लिया है, क्योंकि मेरे आगे के जो ये बाल है ना, ये मेरे कर्ली हेयर्स हैं, जो नए आ रहे हैं बाल वो हैं, ये जो बेबी हेयर्स बोलते हैं ना, तो ये वो वाले हेयर्स हैं। तो इनमें ये ना कर्ली हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा देखो ये प्रेसिंग के हेल्प से ना थोड़ा सा सीधे कर रही हूँ, ताकि ये अजीब से ना लगे। पीछे से तो सही लगता है, फिर वो आगे से ना अच्छे नहीं लगते देखो। तो ये भी मैंने जो एक थोड़ा सा कर्ल करके लट निकालने की कोशिश की थी, बहुत गर्म हो रहा था, तो मैं बाल भी बहुत गर्म हो रहे थे, मतलब जलते होंगे देखो इससे बाल, बट लेकिन क्या करें, थोड़ा सा हेयर स्टाइल कभी कभी बनाने के लिए तो यूज़ किया ही जा सकता है। मैंने ज़्यादा नहीं किया देखो मेरे बालों में ना, क्योंकि स्मूथनिंग हो रखी है तो होंगे नहीं कर्ल इस समय, वरना तो मेरे ऑटोमेटिक इतने कर्ल है ना कि ये इस तरीके की जो लटाएँ हैं ना वो खुद ही निकल जाती हैं। तो ये देखो मैं ना अभी थोड़े बाल पीछे टैग कर लूँगी, क्योंकि ये ना अभी मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से नहीं चलेगा। मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ इस तरीके से, या तो बाल पूरे ही खोल देती हूँ, ज़्यादा मोस्टली मेरे बाल खुले ही रहते हैं। ये देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि हमारे ना बहुत छोटे बाल हैं, मेरे तो बहुत ही छोटे बाल हैं, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। अब मैं बॉबी पिन से देखो इनको पीछे सिक्योर कर रही हूँ, वरना ये बॉबी पिन के बिना नहीं रुक सकते। जूड़ा पिन में सिर्फ जूड़े पे ही काम होगा, लेकिन जो हेयर्स को रोकना है ना, तो वो बॉबी पिन का हमें यूज़ करना पड़ेगा। बॉबी पिन अच्छी रहती है, टाइट भी रहती है एकदम, तो उसमें बाल बड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो मैंने दोनों तरफ से देखो थोड़े थोड़े बाल कम कर दिए, अपने जितने मुझे आगे से छोड़ने थे, जितने मुझे कंफर्ट लग रहे थे ना, तो उतने ही मैंने छोड़े, और बाकी को मैंने सब जूड़े के आसपास लपेट के ख़त्म कर दिया है। आप चाहें तो जो जूड़े का जो सेंटर पार्ट है ना, उस पर भी अगर आपके पास कुछ है लगाने के लिए, क्योंकि जूड़े में लगाने के लिए बहुत सारी एसेसरीज आती है। एक्चुअली क्या हो, मुझे तो दिखा नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं तो आगे से बना रही हूँ, तो मुझे पीछे से पता नहीं चला। पर हाँ, इसमें पीछे से ना सेंटर में अगर कुछ लग जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ हैंगिंग टाइप के आते हैं बालों में लगाने के, तो वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक वाइप लिया है और मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दिन में भी ना थोड़ा सा आईलाइनर लगाया था, तो वो पानी से नहीं हटता। मैंने फेस वॉश कर लिया था तो उससे हटता नहीं है, मैं वाटरप्रूफ है तो इसलिए जल्दी से नहीं हटता, तो मैंने वाइप से हटा लिया और थोड़ा सा फेस देखो क्लीन कर लिया। अब मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, और मैं देखो क्या क्या लगाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी फेयर एंड लवली, क्योंकि गर्मी बहुत है, फेयर एंड लवली को लगाने के बाद भी थोड़ा सा पसीना आता है। थोड़ा सा क्या, जब गर्मी है तो पूरा ही आ जाता है देखो। और मैं देखो फेयर एंड लवली हमेशा ऐसे करके ही लगाती हूँ, ताकि वो सब जगह लग जाए, वरना तो वो ना हाथों में ही पूरी लग जाती है, बाकी कहीं नहीं लगे इतना बस। लेकिन ये है कि बहुत थोड़ा सा लगाती हूँ, ताकि गर्मी में ज़्यादा पसीना पसीना सा ना हो, स्वेटी स्वेटी सा हो जाता है ना, तो फिर सारा मेकअप सा ना बहने लगता है। और मैं अभी देखो मैं दिखाऊंगी, इसके बाद मैं सीधा मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, तो क्योंकि गर्मी है तो फाउंडेशन लगाओ ना अगर इसके बाद, तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब पसीना आता है। गर्मी तो चलो जो है वो है ही, बट लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं अपने देखो मेरे बाल ना मुझे तंग कर रहे थे, क्योंकि उनमें क्रीम लग जाती तो वो फिर वाइट वाइट से चमकते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने फ़िलहाल उनको पीछे कर लिया, अपने कान के पीछे करके। तब मैं अपना मेकअप करूँगी। अब तो मैंने ये आँखों और आईब्रोज़ में से हटाया, क्योंकि ना कोई भी क्रीम हो जब हम उसको रफली लगाते हैं ना फटाफट से, तो वो ना आईब्रोज़ में और आँखों की जो आईलैशेज़ हैं इनमें घुस जाती है, तो वाइट वाइट सा हो जाता है। तो अब मैं लगा रही हूँ देखो लैक्मे का फेस पाउडर। मैंने फाउंडेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया, और वो भी बहुत हल्का हल्का सा मैं लगा रही हूँ, और बहुत स्पीड में मैं तैयार हो रही हूँ। मतलब आप ये लगा लो कि मैं 20 मिनट मैंने टाइम दिया था, तो 20 मिनट में ही मैं रेडी हो गई थी। ये मैं आपको स्लो करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे।
वरना मैं फटाफट से करके 20 मिनट में रेडी हो गई थी। मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे इतने की प्रैक्टिस है, जितना मैं ये करती हूँ ना मुझे प्रैक्टिस है इसकी। और डेली में मैं कुछ नहीं करती, मैं एक सिंदूर एक लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी भी मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि पूजा करते हैं तो टीका लगा लेते हैं, तो मुझे बस ज़्यादा लोड सा अच्छा नहीं लगता फेस पे, तो मैं बस टीका लगा रहता है पूरे दिन, वैसे हटता नहीं है, तो बिंदी की मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं चश्मा लगाती हूँ तो मेरी बिंदी दिखाई भी नहीं देती है, देखो। और अब मैं कर रही हूँ अपनी आँखों का मेकअप। तो मैं ज़्यादा आई शेडो जो यूज़ करती हूँ ना, मैं पिंक ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने साइड से तो पहले पिंक से किया, फिर मैंने साइड में ना अपनी साड़ी से मैचिंग, देखो पीछे बेड पे आपको मेरी साड़ी दिखाई दे रही होगी, हल्की सी फिरोज़ी कलर की साड़ी थी मेरी। फिरोज़ी और ग्रीन का डार्क सा कॉम्बिनेशन था, मतलब कलर तो फिरोज़ी ही आएगा। तो जैसा मैंने सूट का बॉर्डर पहना है ना, इस टाइप की साड़ी थी। ये कैमरे के पास है तो इसलिए लग रहा है, वो दूर है तो इसलिए लग रही है। तो ये मैंने देखो लगा लिया अपने आईलैशेस बोल रही हूँ, सॉरी, आई शेडो। और उसके बाद मैं लगा रही, देखो ये ब्लशर। और इसको, अच्छा हमारी लाइट चली गई, देखो लाइट चली जाती है ना तो ये कैमरे का देखो कैसे हो जाता है, झिम 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 सा, अपने आप ही पता चल जाता है कि लाइट चली गई। अभी मैं इसके बाद लगाऊंगी, देखो आईलाइनर को लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद पहले वैसे मुझे अपनी आईब्रोज़ करनी चाहिए थी सेट, पर वो मैंने बाद में करी सेट, क्योंकि ना जब जल्दी होती रहती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ पहले क्या करूँ बाद में, तो मुझे जो जैसे जैसे होता रहता है ना तो मैं फटाफट करती रहती हूँ। तो मुझे ना बच्चों के साथ भी बोलना पड़ रहा था क्योंकि बच्चे भी इसी रूम में तैयार हो रहे थे साइड में, तो वो प्रेस कर रहा था अपनी शर्ट पे, तो मैं बोल रही थी कि कहीं जल ना जाए, तेज़ प्रेस मत करना। बच्चे हैं ना, कुछ भी मतलब हमारा करा हुआ नहीं पसंद आता, अब बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो अपना ही पसंद आता है, देखो। तो ये आईलाइनर देखो, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं तो मुझे वो नहीं करना पड़ता कि मुझे सुखाना है इसे, ये खुद ही सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो मेरे पास मस्कारा मुझे मिल नहीं रहा था रखा हुआ, और जिस समय देर होती है ना तो फिर मैं इतना नहीं देखती हूँ, मैं क्या करती हूँ आईलाइनर के ही उससे देखो इस तरीके से मस्कारा ऐसे लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपना काम चलाऊँ। मुझे अच्छी लगती है जो ट्विस्ट रहती है ना, बट लेकिन मस्कारा होना चाहिए, उससे बहुत अच्छे से होती है। बट मेरे पास इस समय अभी मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ज़्यादा ढूंढने की भी देखो कोशिश नहीं की, और मैंने इसी से कर लिया। मैं जुगाड़ ज़्यादा रखती हूँ अपने पास मुझे ना ये ना मिले ना सही, तो मैं कुछ किसी और चीज़ से अपना काम कर लेती हूँ, अगर नहीं है तो नहीं से। जैसे भी ब्लशर मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने हल्का सा आई शेडो लिया है लाइट से कलर का, पिंक से भी लाइट शेड था ये, तो मैंने उसी से ही थोड़ा सा लगा लिया। तो बाकी कई बार मुझे ना आई शेडो भी नहीं मिलता तो फिर मैं लिपस्टिक से ही आई शेडो लगा लेती हूँ। तो मतलब मैं जुगाड़ का बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि 2-1 घंटे के लिए लगाना है और अपना टिप टॉप हो, और उसके बाद जाओ और आओ और अपना हटा दो मेकअप। ये देखो अब मैंने आईलाइनर को नीचे भी लगा लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ आईब्रो पेंसिल्स। मेरी आईब्रोज़ बहुत कम हैं तो पतली पतली सी ही बनती है, बस ये है कि थोड़ा सा दिखने में अच्छी हो जाती हैं, डार्क सी, तो मुझे अच्छी लगती हैं, देखो। और ये ना घुमाने वाली है, जैसे पेंसिल सी टाइप की घुमा दो ऊपर आ जाती है इसकी निब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखो इस तरीके से मेरी आईब्रोज़ हो गई। मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बहुत हल्का सा लाइन लगाती हूँ ताकि ये थोड़ी डार्क सी हो जाए, अच्छी लगती है। और कभी कभी इतना मेकअप करो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं लगा रही हूँ देखो अपना लिपस्टिक का शेड, और ये है बिल्कुल टमाटरी रेड। और मुझे जब कहीं पार्टी शादी ऐसी जगह जाओ ना तो मुझे यही वाला शेड ज़्यादा पसंद आता है। और बाकी घर में तो मैं ब्राउन, पिंक, थोड़ा लाइट रेड, मतलब इस तरीके से लगाती रहती हूँ शेड, बट ये मैं कहीं पार्टी वार्टी के लिए रखती हूँ। और मैंने ना आज ना अपने लिप्स पे ना मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाया, लिप बाम वगैरह मतलब, तो मुझे एक बार लिप बाम लगा के अपने जो लिप्स है ना वो रब करने चाहिए थी, उसके बाद करती। कह रही हूँ ना कि जब जल्दी जल्दी होती है ना तो कुछ नहीं होता। मेरे होंठ से ना स्किन निकल रही थी हल्की सी, तो मैं उसको देखो अब साफ़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद लगाऊँगी। वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है बट आज हो रही थी, ये पता नहीं क्यों हुआ होगा। ये देखो हो गया। और ज़्यादा ऐसी हैवी सी ज्वेलरी ये सब मतलब मैं बहुत कम पहनती हूँ। देखो आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, जो मतलब
मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है, बट लेकिन यह है कभी कभी मन करता है ना कि मतलब आर्टिफिशियल भी पहना जाए, और मैं तो लेती भी हूँ बहुत। तो मैंने आज सोचा कि आजकल मुझे लगा हुआ है क्रेज़ ना कि आर्टिफिशियल भी पहनना चाहिए, और गर्मी बहुत होती है ना तो बस उलझे उलझे से तो रहते ही हैं। आर्टिफिशियल तो एक भी पहनो ना, एक अच्छा लगता है बहुत। तो मेरे पास बहुत सारे हैं भी, तो उनका यूज़ भी कब करना है। तो देखो ये लग गया सिंदूर, और अब लगाऊंगी मैं बिंदी। मेरे पास एक पत्ता है, ये इसी से मेरे काम चलता रहता है बहुत दिन तक। ये देखो बहुत छोटी सी लगाती हूँ मैं। और अभी मेरा मेकअप का ऑलमोस्ट डन हो गया बिल्कुल। ये देखो ये लगा लिया मैंने अपने नज़र का टीका, लग गया ना, होगी ना मैं रेडी एकदम फिट फॉर। ये देखो अब हो गई मैं फाइनल, फेस का बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखो अभी मैं गई हूँ कुछ चीज़ें अपनी बाहर से उठा के लाने के लिए, जैसे सैंडल्स वगैरह ढूंढती हूँ। तब रैक में ना बहुत सारी रहती है ना, इसलिए निकालनी पड़ती है कि कौन सा मैं सेटअप रखूँगी अपने साथ। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, ये बैंगल्स वेयर करूँगी, और ये ब्रॉच है, और ये देखो गले में मैं ये पहनूँगी और कान में ये पहनूँगी, और ये देखो कुछ पिन्स वगैरह हैं। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। ये देखो मैंने ना पिन आज यहाँ पे साइड में लगाई है, उससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है। ये देखो अपने कानों में मैंने वेयर कर लिए, और ये देखो कैसे लग रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैं रेडी होकर कैसी लग रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और ये ब्रॉच मैंने सिर्फ ऊपर से लगाया क्योंकि मैंने अंदर से पिन लगा रखी है। ये देखो ये ऊपर से ही लगाया जाता है। अब मुझे बैंगल्स वगैरह पहननी है बस। ये देखो मेरे बैंगल का सेट बहुत सुंदर है, बट ये मेरी साड़ी में फंस रहा था। अभी तो मैं फ़िलहाल इसे वेयर कर रही हूँ, और दूसरे हाथ में मैं वॉच पहनती हूँ। सिर्फ एक ही हाथ में मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, मैं दोनों हाथों में चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। ये देखो मेरा फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, मैं ऐसी हुई हूँ रेडी। बट ये ना उलझ रही थी मेरी साड़ी में, तो मैंने अपनी साड़ी ख़राब ना हो इसलिए मैंने ये जो बीच में जो बैंगल्स पहन रखे ना कड़े टाइप के, इनको मैंने निकाल दिया, और प्लेन चूड़ी मैंने फिर बाद में पहनी है। देखो अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो ऐसे। देखो अब हम पहुँच गए हैं बर्थडे में, और केक कटने की हो रही है तैयारी। तो जब वीडियो बना रहे थे ना तो लोग सामने 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 आ रहे थे, तो पता ही नहीं चलता यार कहाँ से बनाओ कहाँ से नहीं। ये देखो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब केक कटिंग होती है ना तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है, और फिर जो अपनी ख़ास फैमिली वाले होते हैं वो स्टेज पर ही रहते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई। देखो इतना सुंदर डेकोरेशन था ना, बहुत ही सुंदर। ये देखो बहुत बढ़िया। ये देखो फ्रेंड छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटी छोटी लड़कियां हैं, देखो कितना सुंदर सुंदर डांस कर रही हैं। मतलब उन्हें आ नहीं रहा करना, बट फिर भी बहुत अच्छे से मटक मटक के, और देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं बच्चे। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना। ये देखो ये देखो सब लोग कैसे डांस कर रहे हैं, मस्ती टाइम होता है ये एक। डीजे बज रहा हो, मस्त डांस करो, जैसा उल्टा सीधा। ये देखो मैं भी हूँ इसमें, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे ना सब, मुझे ज़्यादा नहीं आता। ये देखो अब यहाँ दिखाई देगा आपको हमारा भी थोड़ा सा डांस। ये देखो मटकना अच्छा लगता है ऐसे भी, हमें डांस आए ना आए ज़बरदस्ती, मतलब एक एंजॉय करना, जैसा आ रहा है वैसा करो। सबके साथ तो ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है, और किसी किसी को तो बहुत अच्छा आता है भाई, जिन्हें आता है वो तो बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखो ये देखो सब लोग डांस वांस करने में लगे हैं। इनके फैमिली वाले जितने भी थे ना, मतलब बहुत सुंदर सुंदर रेडी हो रखे थे, बहुत ही सुंदर। ये इनके सबसे छोटी बहन है जिसने ये रेड सा ब्लाउज़ पहना है, ये सबको ले जा रही थी डांस करने के लिए, चलो चलो चलो। तो अभी हम तो बहुत दूर बैठे हुए थे, तो जानबूझ के, क्योंकि हम अभी एक बार होके आ चुके थे, वो दोबारा आ रही थी, चलो चलो डांस करते हैं मस्ती करते हैं। इसका नेचर बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब फ़ील नहीं होने देती बंदे को कि हम बाहर से हैं। ये फैमिली। आज की वीडियो यहीं तक है,
और अब आपको मिलेंगे हम नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये देखिए, और मैं ज़्यादा कुछ इसमें कैप्चर नहीं कर पाई, जितना हुआ आपको दिखा दिया। बाकी बहुत अच्छा था डेकोरेशन, सब चीज़।